Alright guys, so thank you so much for joining the live session. My name is देव और आप में से जो लोग सोच रहे हैं लाइव सेशन कहाँ हो रहा है, ये टेलीग्राम पर हम लोग कभी कभार जूम पर लाइव सेशन करते हैं, यूजुअली फ्राइडे को, क्योंकि ये सेशन थोड़ा छोटा रखना होता है हमें. सो मोस्ट प्रॉब्ली विल जो लोग लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सीधे आ सकते हैं. नाउ आज के सेशन में 2026 का ये पहला सेशन है और इस 2026 के सेशन में मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं. जिस तरह से मैंने अपना ट्रेडिंग पोर्टफोलियो दिखाया हुआ आपको 1 ईयर का, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ना एस्पायर हो जाते हैं, या फिर लेट से कि आप लोगों को भी ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बनाना है कि लेट से एक रोड मैप आपको पता हो, या फिर किस तरीके से ये बना सकते हैं आप. और ना सिर्फ बनाना, बल्कि मतलब पैसा बनाना तो कोई भी बना सकता है. 10,000 का 40,000, 1 लाख कोई भी कर सकता है. बट होता क्या है कि 10 लाख का 1 लाख 40 लाख करने के बाद वो मोस्ट प्रोबेबली ऊपर जाता है, फिर वापस नीचे आके फिर वो आप देखो तो ये ब्रेक इवन के आसपास या वर्स्ट के सिनारियो में लॉस ही होता रहता है. और ट्रेडर्स उसी के पास लाइक यहीं कहीं मंडराते रहते हैं अब थ्रू आउट द लाइफ. 10-15 साल इनकी ज़िंदगी के यहीं पर चले जाते हैं. तो इस सेशन में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन सब को आप कैसे बाईपास कर सकते हो, और इस जो गोल्स हैं आपके ट्रेडिंग के रिलेटेड, उसको हेल्प करने में ये अपनी जो वेबसाइट है और ये जो अपना चैनल है वो आपकी कैसे हेल्प करेगा, ये थ्रू आउट द सेशन आपको समझ में आएगा. तो जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, और ये वेबसाइट को ज़रा रेगुलर बेसिस पर विज़िट करना सीखो. क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये होम पेज है वेबसाइट का. यहाँ पर नीचे आओगे, वैसे तो यहाँ देखो फ्री मास्टर क्लास वगैरह सब है, बट नीचे आओगे तो एक बेसिक्स, जैसे आप लाइव मार्केट में होते हो ना, तो लाइव मार्केट में क्या है कि कभी कभार पैटर्न्स और स्ट्रक्चर बनते रहते हैं. तो उन पैटर्न और स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर है ना एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड इमेजेस जो हैं वो रख दी हैं. तो होगा क्या कि आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये 99% लोगों से वैसे ही आगे कर देंगे, और जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझा देंगे. तो ये पैटर्न्स और ये जो स्ट्रक्चर है ये आपकी हेल्प करेंगे मार्केट की मूवमेंट को प्री डिफाइन करने में. अब आप बोलोगे इसका कैसे यूज़ करूँगा, मैं बताता हूँ. देखो, मार्केट में तुमको पैसा बनाना है, इसीलिए तुम मार्केट में हो, राइट? और कोई तो रीज़न है नहीं. अब जब तुम्हें मार्केट में पैसा बनाना है तो तुम्हें ना यहाँ पे कुछ काम करने पड़ेंगे. पहली चीज़, मार्केट को एनालाइज करके है ना मार्केट का मोस्ट प्रॉब्ली एक डायरेक्शन निकालना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के लिए देखो, मार्केट आज 26,300 के आसपास यहाँ कहीं पर है. तो आज तो 26,300 के आसपास है, लेकिन तुम लोग इसमें पैसा तब बना सकते हो ना, मान लो अगर तुम्हें बाई करना है मार्केट, तो यहाँ कहीं पे तुम मार्केट को आइडेंटिफाई करो कि भाई मेरे हिसाब से मार्केट इस तरीके से जा सकता है, तभी तो आप यहाँ पे बाई कर पाओगे. और क्या ये आप कर सकते हो? वेव थ्योरी के बेसिस पे बिल्कुल कर सकते हो. मैं तुम्हें निफ्टी का स्ट्रक्चर बताता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप का, दिसंबर 2025 का. ये वाला एक स्नैपशॉट देखो ज़रा. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, तारीख देखो 29 दिसंबर, आज है अपना 2 जनवरी, राइट? ये लगभग 25,900 से आपकी 26,300, 500 पॉइंट की ये मूवमेंट है, जिसमें से 100 पॉइंट नीचे हो गए. तो टोटल अपने 600 पॉइंट की ये मूवमेंट है. सो दिस मूवमेंट इज़ अबाउट 600 पॉइंट्स. अब इस 600 पॉइंट को अगर आप फोर्सी कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो ही तो फिर आपकी नेक्स्ट स्टेप आप लगा सकते हो. और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? विच इज़ एग्जीक्यूशन, कि अब आपको एग्जीक्यूट करना है. अब हम निफ्टी की बात तो हमेशा करते हैं, आज के सेशन में ये बात है. आई थिंक ये वाला पैटर्न मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कभी समझा दूंगा. ये पैटर्न वैसे है यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे देखो, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पैटर्न, ये 1 2 3 4 5 वाला, और ये वाला पैटर्न देखो, राइट? तो इसके बारे में आने वाले सेशन में डिस्कस करते हैं. एक काम करते हैं, आज मैं आपको बैंक निफ्टी से समझाता हूँ. बैंक निफ्टी की आप में से कईयों का ड्रीम होगा ये जो आपको यहाँ पे मार्केट दिख रहा है कि यार ऐसी कोई रैली मिल जाए 1500 पॉइंट की, 2000 पॉइंट की, और सीधी एक शॉर्ट में मिल जाए, राइट? अब वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा, और वो भी इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो. तो ये जो कंसेप्ट है उसे ज़रा समझ लो. ये आपके जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है आने वाले टाइम में 5 से 7 साल में. देखो, मैं 2013 से मार्केट में हूँ. मैंने मार्केट में बहुत सारी रैलीज़, बहुत सारे क्रैशेस देखे हुए हैं, साइडवेज मार्केट भी देखा हुआ है. लेकिन मेरे को है ना 2 अपॉर्चुनिटी बहुत एडवांटेज लगती हैं. एक तो 2020 के बाद ये जो रैली आई थी ना, इसमें बहुत एक मिरेकल अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें है ना शॉर्ट टाइम में पैसा बहुत ज़्यादा बन सकता था. मतलब कि 2020 में स्टार्ट हुआ, 2000 विद इन ए ईयर ये जो सेम अमाउंट है
ये जो सेम अमाउंट तुमने यहाँ एक साल में लेट से किसी भी रीज़न से या तो नहीं बनाया, तो मार्केट में नहीं थे, या फिर मार्केट में थे तो कुछ और कर रहे थे, आई डोंट नो, बट आने वाले 2 से 3 साल स्पेशली 2026 एंड 27, इसका ध्यान रखो। ये जो इंडियन मार्केट है, आई मीन आप जो करते हो फॉरेक्स ये सब वो ठीक है, लेकिन वो लीगलाइज अभी उतना है नहीं, है ना। तो बड़ा पैसा बनाना है जिसमें आपको रात को सुकून की नींद आए और आप उसमें पैसे को ग्रो भी कर सकें। इंडियन मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, स्पेशली आने वाले 2-3 ईयर्स में, ये मेरी प्रिडिक्शन भी है, एंटिसिपेशन भी है। जो लोग चढ़ गए समझ गए वो ये जो टॉप 1% है उसका हिस्सा बन जाएंगे। जो नहीं समझे, जैसे एग्जांपल बताता हूँ क्या नहीं समझे, मतलब लोग बाग क्या करते हैं यहाँ पे। सो निफ्टी पे एक एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर मुझे है ना निफ्टी का बॉटम देखा था, मैं तुम्हें बॉटम दिखाता हूँ पहले। निफ्टी का बॉटम मैंने यहाँ देखा था और पब्लिकली भी मैंने इसको डिस्क्लोज़ करा था यहाँ पर, और आई थिंक ऑल टाइम हाई का भी सिनारियोस था यहाँ पे। ये आई थिंक ये तो करेक्शन वगैरह मैं बताता रहता हूँ। 2020 देख लेते हैं। सो 2020 में मैंने देखा था कि मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा रहा है। सो ये तो इंटरनल फेज है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, हाँ ये रहा। सो ये ऑल टाइम हाई की एंटिसिपेशन है, पब्लिक वीडियो है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या, जो लोग इस प्रिडिक्शन और एंटिसिपेशन को नहीं समझ पाए, राइट, वो लोग दो चीज़ें उनकी मिस हुई। एक तो ये जो अपॉर्चुनिटी जो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, समझ रहे हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी है वंस इन अ लाइफ टाइम है। ये पब्लिक वीडियो आज भी अवेलेबल है, 12 जून अपने चैनल पर टाइप करोगे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसमें आपको समझ में आएगा कि ये कैसे है स्ट्रक्चर, प्रिडिक्शन 2020 में करी थी, समझ में आ रहा है। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि ये जो लोग समझ नहीं पाए ना, वो लोगों ने यहाँ पे एक तो ये रैली मिस करी, पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी खो दी, और दूसरा यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ भी ट्रेड करके अनएक्सपेक्टेड लॉसेस कर लिए, जिन लॉसेस को वो आज भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2020 की बात बता रहा हूँ, 2026 आने को है और दे आर स्टिल इन द लूजिंग फेज, क्योंकि बस वही है, ओवर कॉन्फिडेंस है, राइट। सिंपल चीज़ें समझ आती नहीं है मार्केट को, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये होता है क्या, इतना सिंपल है क्या मार्केट, राइट। जबकि तुम्हारे सामने चीज़ें रख दी हैं, अब तो मैंने तुम्हारे सामने चीज़ें रख दी हैं। इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को तुम्हें समझना होगा। मैं बताता हूँ इसका, चैनल पे अभी बने रहो इस वीडियो में, मैं तुम्हें बैंक निफ्टी की वो मूवमेंट बताऊंगा। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये मत समझो कि ये मौका गया ना वो मौका गया तो हम क्या करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, 2026 इज़ गोइंग टू बी ब्लास्टिंग ईयर। अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की जर्नी में हो तो इतना ब्लास्टिंग नहीं होगा, दैट इज़ टोटली फाइन, राइट। अब मैं भी 2013 से मार्केट में था, ये एक पहला साल मिला था, 7 साल में 1 साल, पर फिर भी 2026 इज़ गोइंग टू बी ब्लास्टिंग ईयर। ब्लास्टिंग मतलब कि ट्रेडिंग के हिसाब से, आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, यू आर गोइंग टू बी मेकिंग वेरी ह्यूज मनी अगर आपको समझ में आ गई कि करना क्या है। और 2026 से लेके 2030 इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर ने इस टाइम फ्रेम के दौरान जितना कमा लिया, कमा लोगे, बना लोगे, इसके बाद तुम्हारा कमाना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। रिटेल ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होगी। जैसे देखो वेव थ्योरी क्या है, अपना जो कंसेप्ट स्ट्रक्चर है 1900 से डेवलप है, बट थ्रू आउट द ईयर उसमें अपन मॉडिफिकेशन और कुछ एड ऑन्स करते रहते हैं, तब जाके वो आज इस लेवल पे खड़ी है कि आज आपको वो इस तरीके से रिजल्ट देती है कि आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में एक बड़ा अमाउंट जो भी है वो आप रख सको और सुकून से सो सको। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको 2030 के बाद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, बहुत रैंडम, और फिर मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो चीज़ों को समझो, स्ट्रक्चर को पहचानो, ना सिर्फ तुम इन चीज़ों को देखकर इन चीज़ों को ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, बल्कि इसमें पैसा बनाना भी स्टार्ट कर दोगे। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि देव वो सब तो ठीक है, लेकिन अब स्टार्ट करें कैसे, राइट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे एक एग्जांपल, ये बैंक निफ्टी की ये वाली मूवमेंट देखो, ये भी हम लोगों ने प्रिडिक्ट या एंटिसिपेट करी थी। मैं अपना एक प्रीमियम ग्रुप रन करता हूँ, वहाँ पे मैं ट्रेडर्स की हेल्प करता हूँ। मतलब देखो, एक मेंटर का काम क्या होता है, यही काम होता है कि आपको सही रास्ते पर रख सके, स्ट्रक्चर और पैटर्न एक्सप्लेन कर सके। सो 21 दिसंबर को ये स्ट्रक्चर हम लोगों के सामने था, और स्ट्रक्चर वाइज क्या था, हमारी ये जो बॉटम की आइडेंटिफिकेशन थी वो हो चुकी थी। अब ये जो पैटर्न था वो करेक्टिव स्ट्रक्चर था। अब ये करेक्टिव स्ट्रक्चर क्यों था मैं बताता हूँ। हमने क्या आइडेंटिफाई किया, 59,000 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही है, ब्रेकआउट का नंबर आया था 59,127, और कोई भी स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे 22 सेटअप्स अगर हमें मिले तो वो 60,000 एंड इवन आई मीन ये तो 60,000 के आसपास अभी चल रहा है। बैंक निफ्टी 60,500 तक भी अगर ट्रेल चला जाए, अगर ये बैंक निफ्टी जो है
अपना 60,500 भी टच कर दे तो सरप्राइज मत होना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो उसे अलाउ करता है। अब वो क्यों अलाउ करता है वो समझो। अगर तुम खुद ये करना चाहते हो, खुद इस रैली को पकड़ना चाहते हो, मिस आउट नहीं करना चाहते, तो उस केस में यहाँ पर आओ, अपनी वेबसाइट पे देखो और इस पैटर्न पे आइडेंटिफिकेशन देखो ज़रा। ये पैटर्न दिख रहा है तुमको यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसको चार्ट पे ढूंढना स्टार्ट करो। ये क्या है? ये मोटिव की फेज़ है, या फिर लेट्स से ये वाला एक मोटिव का फेज़ है। सो दिस इज़ योर मोटिव स्ट्रक्चर या करेक्शन। ये तुम्हें ढूंढना है अगर तुम बिगिनर हो तो। ये तुम्हें ढूंढना है, ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है और ये तुम्हें ट्रेड करना है। ये तुम बिगिनिंग लेवल पे करोगे। अगर तुम इंटरमीडिएट टू एडवांस हो चुके हो तो फिर तुम ये वाली वेव भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, तुम ये वाली वेव भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे, तुम ये वाली वेव भी ट्रेड करोगे, और मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक इंटरमीडिएट के हिसाब से ये भी कर सकते हो, बट कोई इशू नहीं। एडवांस और सुपर एडवांस आगे बढ़ते गए तो ज़िंदगी के फिर कभी भी किसी भी पड़ाव पर जो मन पड़े, जहाँ पर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड सही बने, उस हिसाब से तुम ट्रेड कर सकते हो। चाहे फिर वो इस डायरेक्शन की ट्रेड हो या इस डायरेक्शन की ट्रेड हो, तुम्हें पता होगा कि कौन सा ब्रेकआउट फेकआउट है, कौन सा ब्रेकआउट रियल है, और असली पैसा जो है वो कहाँ बनता है। अब बैंक निफ्टी का केस क्या रहा? बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा, ये पैटर्न समझ में आ गया। 8 वेव का साइकिल है, 8 वेव की स्ट्रक्चर है। अब एक तो यहाँ पर फोकस करना इस वेव पर 1 2 3 4 5। अब ये जो पैटर्न है वो नहीं बना यहाँ पे। इसमें अपने नीचे आओगे ना तो ये जो ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन है अपनी, ये जो ट्रायंगुलरिश अपनी फॉर्मेशन है वो वहाँ पर बनी है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्शन बेसिस पे आपको इस तरह की कुछ ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिल सकती है, या फिर ये इस तरह की कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो टेक्निकली बैंक निफ्टी इज़ ए ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन। एग्जैक्टली वैसी नहीं मिल रही जैसे यहाँ पे इमेज बनाई है, क्योंकि ये 8 या 9 पैटर्न है, टोटल ये 25 पैटर्न्स है। बट होता क्या है कि ये स्ट्रक्चर जो है 5 वेव का होता है। ट्रायंगुलर और फ्लैट्स में फ़र्क क्या होता है? फ्लैट्स 3 वेव के होते हैं, ट्रायंगुलर्स 5 वेव के होते हैं। अब जब हमने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, अब जब मैंने तुम्हें समझा दिया, तो क्या तुम वो चीज़ देख पा रहे हो? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 वेव का मोटिव हो गया। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। ये स्ट्रक्चर नीचे आ रहा है आपको, ये दिखा स्ट्रक्चर। और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, एक सेकेंड, ये इस तरीके से, सॉरी, सो दैट्स आई थिंक द केस, ये इस तरीके से है, और ये फिर एक नेक्स्ट फेज है। तो समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर और ये पैटर्न को आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो अगर तुम इन पैटर्न्स को कंबाइन कर सको, अब जैसे बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे आ जाओ। ये जो स्ट्रक्चर है उसमें ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन बनेगा, और जब ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन बनेगा तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 5 वेव होती हैं, ए बी सी डी ई। ई वेव के बाद बाइसेप्स देख सकते हैं। बाइसेप्स देखने के बाद यहाँ पर अब डिपेंड करता है ये किस तरीके से आएगा। तो ई वेव के बाद क्या होगा, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अपन इस पे चले। हाँ, तो यहाँ पर देखो किस तरीके से अपना ये जो स्ट्रक्चर है, अगर अपन इसको 1 आवर पर देखें तो 1 आवर पे तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सो दिस इज़ योर ट्रायंगुलरिश फॉर्मेशन, जिसमें क्या है आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई, राइट। इसने ध्यान तो ये नहीं है, ई क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इसको टैग नहीं किया, और जब टैग नहीं किया है तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड में जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको इसके नीचे रख दूँ यहाँ पर, तो दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट टैगिंग के करीब है, शायद या इक्वल है। वेट लेट मी सी, आई थिंक ये है आपका लोएस्ट पॉइंट 760, 5 पैसे से शायद टैग किया है, इसको टैग किया है यहाँ पर। बट दैट्स अ प्राइस मिस प्रिंट, आई थिंक प्रिंट में कुछ इश्यूज आते हैं ट्रेडिंग व्यू के, बट दैट्स टोटली फाइन। अगर टैग कर दिया तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से हो जाएगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये 5 वेव की फॉर्मेशन यहाँ पर बनी है। तो यूजुअली क्या होता है कि जो करेक्टिव फॉर्मेशन है वो एक मोटिव फॉर्मेशन के बाद बनती है। जैसे कि यहाँ पे ये 5 वेव बना, तो 5 वेव के बाद जैसे ही ये करेक्शन कंप्लीट होगा तो उस करेक्शन के बाद ये एक फेज़ एक नया स्ट्रक्चर निकाल सकता है, दैट्स टोटली फाइन। और वो इट्स नॉट अबाउट कि आप बॉटम पिक करो या टॉप पिक करो। यहाँ पर बहुत सारे केसेस है कि आपको स्ट्रक्चर वाइज जो है वो डायरेक्शन भी पता है कि नहीं।
क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि ट्रेडर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे कि ये रेजिस्टेंस है या फिर इसके नीचे हेड एंड शोल्डर है, तो ड्रास्टिकली उसको नीचे जाता हुआ कुछ भी रैंडम ट्रेड कर सकते हैं। तो वेव थ्योरी में क्या होगा कि अगर आप सिंपली इन पैटर्न्स और इन स्ट्रक्चर पे भी मास्टरी कर लोगे तो होगा क्या कि इस 2026 में आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले जाओगे एंड प्लस मार्केट को डीकोड करने लगोगे। डीकोड कैसे? जैसे जब भी आपको ये बुलिश फ्लैट्स मिलेंगे तो इसके बाद एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन ये मोटिव जब भी आपको मिलेगा इसमें आपका थर्ड वेव का सबसे ज़्यादा रोल रहेगा, सबसे लंबा रोल ये रहेगा। ये आपके जिगजैगी और ये डायगोनल टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, ये आपके ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है। तो ये पैटर्न और ये स्ट्रक्चर से ही मार्केट की मूवमेंट होती है। अब जब ये मूवमेंट होगी तो इससे क्या होगा, इससे दो तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज़ तो कब कहाँ को क्यों ट्रेड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये सेल नहीं कर सकते, बाई नहीं कर सकते। मैंने जैसे कहा कि अगर आप एडवांस एंड सुपर एडवांस की तरफ हैं तो हर एक वेव जो समझते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप में से कितने ही लोग होंगे जो यहाँ पर बाय उठाए होंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज या तो वो बाई चला नहीं और नीचे आ गया तो आपने सेल सेटअप एग्जीक्यूट कर दिया होगा और यहाँ पर सारे जो बाइज हैं उसका लाइक प्रॉफिट भी गया और लॉसेस में आ गए। और सेकंड, अगर यहाँ पे कुछ बाइज उठाया भी है तो वो क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस वहाँ रेजिस्टेंस समझ के उसको प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा। जस्ट उसको क्या कहते हैं ना कि बड़े प्रॉफिट को बढ़ने नहीं देते हैं रिटेल ट्रेडर लॉसेस में उसको बड़ा होने देते हैं, लेकिन बड़े प्रॉफिट को रख नहीं पाते हैं। और वो रखने का रीज़न यही है कि समझ में आता नहीं है ना कि कौन सा वेव कहाँ तक जाएगा। तो इतना भी कॉम्बिनेशन अगर फैक्टर तुमने प्ले कर लिया, इतने भी स्ट्रक्चर्स तुमने मार्केट में समझ लिए, तो तुम आराम से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। और जो भी तुम्हारे ट्रेडिंग गोल हैं, चाहे 1 लाख हो, 10 लाख हो, 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, आप उससे रीच कर सकते हो। और 2026 से लेकर 2030 तक स्पेशली इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, गोल्डन पीरियड है। इस यूट्यूब की दुनिया जो है जहाँ पर क्रैशेस आते रहेंगे, उसका मत तुम टेंशन लो कि क्रैश वगैरह, मार्केट क्रैश, ये तुम्हें ना कॉमेडी करना है, तुम्हें टाइम पास करना है तो उसके लिए तुम देखते रहो। लेकिन ध्यान दो कि ये जितने भी क्रैशिंग वाले वीडियो हैं ये देखने सुनने में अच्छे लगते हैं, तुमको असली पैसा बनाना है। जैसे मैं तुमसे एक सवाल भी पूछूँ ना, एक सवाल ज़रा समझो। अगर तुम एज ए इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो 2020 के भी 19 के भी जो टॉप में भी इन्वेस्ट करते तो आज क्या तुम घाटे में होते? तुम बोलोगे देव नहीं यार, कम से कम पैसा डबल तो हो जाता। तो फिर तुम एक बात बताओ कि तुम्हारी बचकानी हरकतें करने के बाद फिर तुम क्यों घाटे में हो, जब सिंपली तुम इस तरीके से एंटिसिपेट भी कर सकते हो, राइट? जब ये मार्केट इतना हम्बल है, अगर तुम इसे समझ गए, चीज़ें कैसे काम करती हैं, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो तुम आराम से आगे पहुंच जाओगे। जैसे एग्जांपल एक और देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो चीज़ मैं तुम्हें आज यहाँ बता रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये पहली और आखिरी बार नहीं बता रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है। यहाँ पर कैसा है 1 2 3 4 5, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखो, राइट? ये करेक्शन। अब तुम बोलोगे ये कहाँ देखने को मिलेगा? अपनी ही वेबसाइट पे मिलेगा, तुम्हें सामने ही अभी दिखा सकता हूँ मैं। ये वापस अपनी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर देखो ये 1 1 2 3 4 5, राइट? उसके बाद क्या है यहाँ पर ABC, इस वाले पैटर्न को यहाँ पे मर्ज कर दो, ABC। क्या तुम्हें बैंक निफ्टी ऐसा ही करते नहीं दिख रहा है? इस पैटर्न और इस पैटर्न का कॉम्बिनेशन, राइट? यही तो वहाँ पर किया है। यहाँ पर ये जो है यही तो है 1 2 3 4 5 ABC। ये देखो यहाँ पे ये और ये तुमको सेम नहीं लग रहा? अगर लग रहा है तो वेलकम, आपको पैटर्न और स्ट्रक्चर देखना स्टार्ट हो गए। अब आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि किस हिसाब से फेज़ और किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेंगे। अगर ये देखने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे पास दो कंसेप्ट हैं। या तो तुम दुनिया जहान की चीज़ें करोगे ये फिगर आउट करने में कि मार्केट इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, या फिर तुम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट्स का यूज़ करोगे जिसमें मार्केट से ही पूछोगे मार्केट के स्ट्रक्चर कि वो किस तरीके से कर सकता है। एक और तुम्हारा एग्जांपल दिखा सकता हूँ 1 2 3 4 5 ABC, ये नेक्स्ट फेज। अभी मैंने 2020 का भी दिखाया था। अब यहाँ सामने भी देखो इस इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 ABC। सो मार्केट जो है इसी साइकिल और इसी स्ट्रक्चर में मूव करता है। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना आपकी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। जितना लेट समझोगे
टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, और मैं भी शायद आपको मार्केट छोड़ कर जाना पड़े। तो ये वेबसाइट और इस चैनल का यूज़ करते रहना। इस चैनल का सब्सक्राइबर टारगेट है 10,000 करना। आई होप कि ये चीज़ें आपको वैल्यू ऐड कर रही हैं, तो सब्सक्राइब करते रहना। और अगर आप इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं, मैंने 2020 का बॉटम कैसे पकड़ा था वो समझना चाहते हैं, झुनझुनवाला की तरह टाइटन स्टॉक कोई ऐसा पकड़ना चाहते हैं मल्टी बैगर का, तो ये एक फ्री मास्टर क्लास है, यहाँ पर आओ। मैं चाहता तो रेफरल इनकम आराम से कमा सकता था इस मास्टर क्लास के अगेंस्ट में, आप मेरे अंडर अकाउंट खोलो, ये करो वो करो, पर मुझे रेफरल इनकम नहीं करनी है, गोल वो है नहीं, क्योंकि रेफरल इनकम से फिर मेरा गोल हो जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो। इस चैनल का गोल ये है, ट्रेड कम से कम करो। तो आपसे कौन कौन नाराज़ रहेगा? ब्रोकर नाराज़ रहेगा, NSE BSE नाराज़ रह सकता है, गवर्नमेंट नाराज़ रह सकती है, टैक्स कम मिलेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन कैश टैक्स, लेकिन आपका प्रॉफिट हायर होगा, क्योंकि ये प्रूवन एंड टेस्टेड मेथड है कि 500 ट्रेड अगर आपने साल की करी तो 80% चांसेस हैं 1 से 5 लाख का घाटा खाने वाले हो। तो ये ट्रेड्स कम रखनी, प्रॉफिट ज़्यादा रखना। कैसे करोगे? ये मास्टर क्लास में साइन अप करके, रजिस्ट्रेशन करके उन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझो, आराम से आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, सेशन के रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो आंसर करते हैं। क्वेरीज़ आपकी भेज दीजिए, मैं आंसर करता हूँ, कुछ ऑलरेडी मिल चुकी हैं। लेट्स सी। वैसे गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑलराइट सर, मैं बिगिनर हूँ, लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया है, वो अगर मार्केट स्ट्रक्चर सीखना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? मार्केट स्ट्रक्चर अगर तुमने लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी बात है। चलो, कम से कम गलत चीज़ों में तुम पढ़ोगे नहीं। एक काम करो, तुम ये जो लाइव सेशन है यहाँ पर, सॉरी लाइव सेशन में तो बने रहो। मेरे हिसाब से प्लेलिस्ट में मार्केट स्ट्रक्चर तुमको समझना है ना, तो ये 7 वीडियो देख सकते हो। ये 7 वीडियो देखो, या फ्री एक मास्टर क्लास है वो देखो, या फिर अपना ये मैंने वेबसाइट पे डाल ही दिया है, राइट। तो ये जो तुम्हारे सामने तुम देख रहे हो ना, ये मार्केट के बिहेवियर, मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर ही हैं। इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही मार्केट मूव करता है। तो अगर कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ सबसे कर सकते हो। आपके पास अगर पे कर सकते हो, बहुत जल्दी आपको सीखना, तो वी हैव दी वीडियो कोर्सेस एंड ये सब भी है। फ्री सीखना तो ये सब आपके पास मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वैसे कंसिडर कर सकते हैं अगर सीखने में इंटरेस्टेड हो। देखो, स्टॉक मार्केट में आपने सक्सेस पानी है 2 ही तरीके, खुद से सीख के करोगे, या फिर किसी लेट्स से किसी टिप्स वगैरह, या फिर किसी मेंटर के साथ रह के करोगे, जैसे हमारा प्रीमियम ग्रुप वगैरह कुछ है। तो आई थिंक डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव सर, आपको आपके कंसेप्ट में पैटर्न का रोल काफ़ी स्ट्रांग है, बिगिनर के लिए एक पैटर्न पे फोकस करना बेटर होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर पे? केशव, सवाल बहुत अच्छा है तुम्हारा। एक बात ज़रा सुनो, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो और क्या बोलते हैं, तुम्हें अगर एक कंसेप्ट समझना है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट करो, इस पैटर्न और स्ट्रक्चर को घोट के पी जाओ। ये तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे एक तो देखो, तुम्हें मार्केट की जो बेसिक फॉर्मेशन है वो भी समझाएगा, बट प्लस क्या होगा, ये जो आने वाले पैटर्न्स और स्ट्रक्चर है, इनकी फाउंडेशन भी है ना इसी पे बिल्डअप है। तो कहाँ से शुरू करें, कैसे समझें, यहाँ से समझो। इसी पैटर्न को बहुत अच्छे से डिकोड मैंने मास्टर क्लास में भी कर रखा है केशव, वो भी अगर ना देखो तो कंसिडर करना। चलो, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर आज का क्वालिटी डे करते हैं। सर, कुछ ऐसा बताओ लर्निंग के साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। लर्निंग के साथ अर्निंग, आई थिंक हो सके तो अपना एक वीडियो कोर्स है, अपना बिल्ड योर कैपिटल करके छोटा सा प्रोग्राम है। अगर लेट्स से मुझे क्या बोलते हैं, अगर कोई बोले कि एक छोटा अकाउंट है, तुम्हें इस छोटे अकाउंट को बड़े कैपिटल में ग्रो करना है, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, डिपेंड करता है। सो कौन से पैटर्न और स्ट्रक्चर से स्टार्ट करोगे, तो वो मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम में डिस्कस करा। अगर तुम लर्निंग के साथ अर्निंग भी स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये जो इन्वेस्टमेंट है तुम्हारी, ये तुम विद इन अ मंथ वैसे ही रिकवर कर सकते हो। सो अगर मार्केट में लेट्स से लंबे समय के लिए बने रहना चाहते हो, इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे मास्टरी करना चाहते हो, और चाहते हो कि थोड़ी बहुत आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अर्निंग में भी सपोर्ट करे, तो वीडियो कोर्सेस में बिल्ड योर कैपिटल जो है वो ज़रूर कंसिडर करना। दैट्स अ स्टार्टिंग फेस। अगर खुद से सीख कर नहीं करना चाहते, अगर सिर्फ ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट चाहिए, राइट, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर उस केस में आई थिंक अपना ये जो प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ पे मैं ट्रेड सेटअप्स बताता रहता हूँ, राइट, ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक शायद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो जो वेव थ्योरी है या जो टॉप 1% कंसेप्ट है,
इसको सीखना समझना स्टार्ट करो। 2026 में आपके गोल्स के बहुत करीब पहुंच जाओगे। ध्यान रखो अपनी लाइफ में, जो बंदा अभी लाइक ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है, ये इनिशियल फेज़ है और ये वाली रैली जैसे 2020 की रैली मिस हो गई तो कोई बात नहीं, ये फिर से मिल रही है। लेकिन अब अगर ये मिस हुई तो टाइम भी जाएगा, पैसा भी जाएगा और फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी शायद ना मिले। तो कोशिश पूरी करो कि मार्केट के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे मेहनत करो, सही जगह ट्रेड करो, जहाँ पैसा बनता है वहाँ ट्रेड लो और आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट सेशन में, अगली बार फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू।